नमस्कार दोस्तों, सभी माता बहनों को मेरा नमस्कार। राधे राधे। बैसाख मास महात्म्य। आज मैं चलती हूँ 21वें अध्याय की ओर। बोलो गणेश जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी जी की जय। 20वें अध्याय में हमने सुना, जब शुद्धदेव जी बैसाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, उसी समय वहाँ एक पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस वृक्ष के कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल ही अपनी पाप रूपी देह को छोड़कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर वहीं पर बैठ गया। मैं शुरू करती हूँ 21वां अध्याय। शुद्धदेव जी बोले, उसे देखकर शंख मुनि और व्याध दोनों ही बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब शंख मुनि ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी ऐसी दशा कैसे हो गई थी? हे सौम्य, किस कर्म से तुम्हारी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई जो अकस्मात ही तुम्हारी मुक्ति भी हो गई? ये सब हमें बताओ। शंख मुनि के द्वारा इस प्रकार पूछने पर दंडवत कर पृथ्वी पर सिर रखकर हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीद मुनि का पुत्र हूँ। मैं रूप, यौवन, विद्या संपन्न, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहने वाला था। बहुत अहंकार करता था। मेरा नाम रोचन था। आसन, शयन, निद्रा, लोकाचार और ब्याज लेना, यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह मेरा बहुत समय नष्ट हो गया। बैसाख के महीने में जयंत नामक एक ब्राह्मण भगवान को प्रिय बैसाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे। चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन करके दिन रात उस कथा को सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबाकर कौतुक देखने के लिए जाया करता था। वहाँ जाकर कभी हंसी और कभी निंदा किया करता था। मेरी ऐसी बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था, सबका ध्यान भंग हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। जब आयु क्षीण हो गई, तब मैं 14 मनवंतरों तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनियों को भोगकर इस वृक्ष में, जो 10 योजन लंबा चौड़ा और 10 योजन ऊंचा है, इसकी 7 योजन की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पाकर निवास कर रहा था। हे विप्रेंद्र, मैं अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्षों से निराहार रहकर यहाँ निवास करता रहा हूँ। 10,000 वर्ष हो गए मुझे यहाँ बिना कुछ खाए पिए यहाँ निवास करता हूँ। देव योग से आज आपके मुख कमल से निकली कथा को सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए हैं और अब सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कभी कोई भला काम किया ही नहीं, फिर ना जाने आप जैसे सज्जनों का संग मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अब आप मेरे ऊपर ये कृपा करें कि मुझसे कभी अधर्म, अहंकार नहीं हो और बुद्धि धर्ममय रहे, जिससे साधु महात्माओं की संगत मुझे मिलती रहे। मेरी विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी ना भूलूं। इस तरह वह अनेकों प्रकार से स्तुति कर, हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा। तब शंख मुनि ने प्रेम में भरकर उसकी दोनों हाथों से उसको उठा लिया और उस पर कृपा करके इस प्रकार भावी वृतांत कहने लगे। हे द्विज, बैसाख मास और विष्णु भगवान का महात्म्य श्रवण करने से तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। तुम क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दशाण देश में ब्राह्मण के घर में जन्म लोगे और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में बहुत ज़्यादा विद्वान बनोगे। प्रत्येक जन्म में तुम्हारी जाति स्मृति बनी रहेगी। किसी भी जन्म में अपना पिछला जन्म भूलोगे नहीं। निर्द्वंद, निष्प्रह, गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तुम सदैव भगवान विष्णु की कथा में लगे रहोगे और वैशाख विषय के धर्म करोगे।
फिर सिद्धि प्राप्त कर तथा संपूर्ण बंधनों से छूटकर परम धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध की ओर देखकर वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी दुष्ट योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा देकर आज्ञा लेकर स्वर्गलोक को चला गया। हे राजन, तब संध्या हो जाने पर शंख मुनि ने व्याध सहित संतुष्ट हो सायंकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुनाई तथा रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चिंत होकर प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर जल प्रोक्षण कर छिड़क कर राम नाम वाला 2 अक्षर का मंत्र जपने का और मृत्यु पर्यंत इन्हीं धर्मों को पालन करने का उपदेश देते हुए कहा, तेरा अगला जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर वे दक्षिण दिशा की ओर चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक उनके पीछे गया, जब तक वे नेत्रों से ओझल न हुए। शंख मुनि की ओर देखता रहा, फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान धर के तथा वैशाखोक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूरा कर उसने वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। उसी वन में कृणु नाम के कोई मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी जम गई थी। इसी हेतु लोग उन्हें वाल्मीकि ऋषि कहने लगे थे। तप के अंत में जब कृणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान हो गया। तब उन्होंने एक भील जाति की स्त्री से वाल्मीकि नामक एक पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वे वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद युक्त में राम कथा रचकर संसार में प्रसिद्धि की। शुतदेव जी बोले, इस प्रकार वैशाख मास में व्याध द्वारा केवल जूता दान करने से ही उसे दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचक कथा को तथा पापनाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनाएगा, उसका संसार में दोबारा जन्म नहीं होगा। वैशाख मास महात्म्य का 21वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम चलेंगे 22वें अध्याय की ओर। हमने सभी अध्यायों में सुना कि अगर हम और ज़्यादा कुछ ना कर पाएँ तो केवल इस वैशाख मास की कथा को सुनने का कितना पुण्य फल होता है। और मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग भी इस पुण्य फल को प्राप्त कर रहे होंगे। यदि हम इसको कथा को किसी को शेयर करते हैं, उसको सुनाते हैं, तो ये भी एक तरह की सेवा है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।